Namaskar, dear student. Today we will start our 12th standard, in which first of all we discuss about the chapter number 1. Name of this chapter is nothing but the electric charges and fields. Right? Basically, this chapter is the part of electrostatic, and the electrostatic is nothing but the part of electromagnetic. Electromagnetic has a two branch. One is the electrostatic, another one is the electrodynamics. In electrostatic, we discuss about the characteristic and property of charge at rest position, and in electrodynamics we discuss about the characteristic and properties of electric charge when the charge it is in motion, right? So here in electrostatic we deal with the study of force, fields and potential. This all are arising from the static charges, right? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या बात कर सकते हैं, लाइक करंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी करंट है, डीसी करंट है, ऑल दिस थिंग. बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है वो हम मैग्नेटिज्म में एंड एसी करंट में पढ़ने वाले हैं, जो इसके बाद के मतलब 7 चैप्टर 6 चैप्टर उसमें सब में 5 चैप्टर में आता है, राइट. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इन विच वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज दैट. बेसिकली सी द इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जब बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, राइट. नाउ सी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट. उसका मतलब क्या होता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है पार्टिकल, राइट, कि भाई जो चार्ज है वो कोई भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो मैटर में होता है, राइट. एंड ये है वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट के, वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में. बट वो कैसे वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. वी नो दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ द एटम्स एंड एटम्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब एटम जब हम बात करते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमारे दिमाग में आता है कि भाई बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियन होता है. तो वही तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई पार्टिकल कौन से टाइप के, तो एक है इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा न्यूक्लियंस है. इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और नो स्प्लिटिंग, मतलब उसके बाद स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का. मतलब इलेक्ट्रॉन किस मतलब कौन से पार्टिकल दूसरे बेसिक पार्टिकल के बने वो आज तक हमें पता नहीं चला है, राइट. नाउ इन द केस ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियंस है वो इनसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं, इसलिए तो उसको न्यूक्लियंस बोला जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. अब देखा जाए तो न्यूक्लियंस कौन से होते हैं, तो कि भाई एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन. प्रोटॉन क्या होता है, सो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल है. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो स्प्लिट पॉसिबल है, और उसके कौन से बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं, तो उसका नाम है क्वार्क्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. नाउ we can conclude that so the electric charge is an intrinsic property of the elementary particles like electron, proton, etc., of which all the objects are made up of, right. Now see, because of this electric charges that various object exert strong electric force of attraction or repulsion. यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग किया है उस वर्ड पे आपको थोड़ा फोर्स देना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े होंगे. उसमें आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो बेसिकली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बोलते हैं वही इलेक्ट्रिक फोर्स है. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है तो कंबाइंडली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है. इन इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये 2 टाइप का होता है. वन इज द अट्रैक्टिव एंड अनदर वन इज रिपल्जन, राइट. नाउ सी, पहले हम ये बात करेंगे कितने टाइप के चार्ज आते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन से टाइप का है. अंडरस्टूड. नाउ वी नो दैट here we 2 type of charges, one is the negative charge and one is positive charge. now see negative charge जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास रहता है, एंड पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के पास होता है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो दूसरे एक और फंडामेंटल पार्टिकल के बने हैं जिसका नाम है क्वार्क्स पार्टिकल. क्वार्क्स कितने टाइप के आते हैं, तो टोटल 6 टाइप के क्वार्क्स आते हैं. अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स एंड 4, राइट. सो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स दोनों के ही बारे में बात करने वाले हैं सिर्फ.
राइट. सो बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स पार्टिकल. सो प्रोटॉन किससे बना है? तो प्रोटॉन है वो मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स, मतलब UUD, मतलब अप अप डाउन, राइट. एंड न्यूट्रॉन है वो मेड अप ऑफ व्हाट इज दैट? तो 1 अप क्वार्क्स एंड 2 डाउन क्वार्क्स. उसका मतलब होता है UDD, मतलब अप डाउन डाउन, राइट. वैसे देखा जाए तो अप एंड डाउन क्वार्क्स का ये चार्ज कितना रहता है, तो आपको ये भी बता दूं कि जो अप क्वार्क्स होता है, अप क्वार्क्स, उसका जो चार्ज है वो 2/3 इंटू ई जितना रहता है, राइट. वेर ई इज द बेसिक चार्ज, राइट. एंड जो डाउन क्वार्क्स होता है, डाउन क्वार्क्स, उसका जो चार्ज है वो माइनस, ये नेगेटिव में होता है, ये है अप क्वार्क्स है वो पॉजिटिव में होता है, -1/3 इंटू ई. अब ये ई क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे. Now see, electric charge is nothing but the scalar quantity. Now see, it is denoted by capital Q, small q से भी आप डिनोट कर सकते हैं, बट कैपिटल Q से ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह है वो कैपिटल Q में भी आता है और कभी कभी करंट के फॉर्म में भी आता है. बिकॉज एक रिलेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, Q इज इक्वल टू IT, तो उसको करंट एंड टाइम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड इट इज़ वैल्यू इज डिनोटेड बाई E. ये E क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं. सो इसका यूनिट क्या रहेगा? तो ये जो वैल्यू है उसका यूनिट रहेगा कुलम. बेसिकली ये जो चार्ज है वो चार्ल्स कुलम वगैरह के नाम के ऊपर से इसका यूनिट रखा गया है. चार्ल्स कुलम करके एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से कुलम यूनिट आया है. नाउ सी, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है +E जितना, एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है -E जितना. E क्या है? तो पहले मैंने आपको बताया कि E के बारे में बात करेंगे. सो E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम, राइट. इतना इसका वैल्यू रहता है. बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो E माइनस और P प्लस का मतलब, E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड P प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन. अब E माइनस के पास कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कुलम. सेम थिंग है, प्लस में है सेम वैल्यू. तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल. तो साइन की वजह से आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये लेस चार्ज है और ये ज़्यादा, ऐसा नहीं है. साइन सिर्फ यही दिखाता है कि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, राइट. अपोजिट का मतलब है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. एक दूसरी बात आपको बताते हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे होंगे तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिस ऑल आर मैसिव पार्टिकल. उसका मतलब क्या होता है कि सारे पार्टिकल के पास मास है कुछ ना कुछ, राइट. सो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ 9.1 × 10⁻31 kg जितना है. प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास दोनों सेम जैसा है, राइट. थोड़ा बहुत आफ्टर डेसिमल पॉइंट के 4 डिजिट के आसपास चेंज आता है, बट वो बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे. सो 1.67 × 10⁻27 kg जितना है. ना यहाँ पे आप ये भी एक बात कर सकते हो, बिकॉज ऑफ देयर मास. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मास के बारे में. दिस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको पता है कि मास की वजह से कोई भी पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. अगर दो पार्टिकल है उसके पास अगर मास है तो वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो कि G स्मॉल क्या दिखाता है? ग्रेविटेशनल, राइट, इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r². कैपिटल G क्या है? तो वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट. वैसे वो यूनिवर्सल है, मतलब उसका वैल्यू सेम रहता है. सो G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर² पर kg². R क्या है? सो R इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट. सो ये है m1 एंड m2 है, वो दो मास है, उसके बीच का डिस्टेंस है. तो मास एंड चार्ज में भाई डिफरेंस क्या है? तो उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं क्योंकि एक टॉपिक है ही इस चैप्टर में हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. वी डिस्कस लेटर. सो स्टूडेंट, आपने जैसे देखा बिकॉज ऑफ देयर मास कि उसके पास जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वैसे ही यहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर चार्ज. अब चार्ज के बारे में, जैसे उसमें मास था वैसे यहाँ पे बिकॉज ऑफ चार्ज दिस पार्टिकल. कौन सा पार्टिकल? तो भाई प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. हम यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं लेंगे, राइट. क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब चार्जलेस पार्टिकल है. तो यहाँ पे चार्ज की वजह से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव या तो फिर रिपल्सिव फोर्स लग सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, राइट. सो कौन सा कैसे लगेगा वो हम बाद में बताएंगे भाई, कब रिपल्सिव है कब अट्रैक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे. बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन Fe इज इक्वल टू E का मतलब सफिक्स में है क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट. Fe फोर्स का है. Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², वेयर द K इज नथिंग बट 1 द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है उसको. उसके लिए पूरा एक थियरी है सेकंड चैप्टर में, हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे.
सो K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁹ उसका वैल्यू है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड R इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, राइट। यहाँ पे आपको एक बात ये भी याद रखनी है, आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, कौन सी बात कि भाई द इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ये भी बात याद रख, जैसे मास की वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सेम थिंग इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लगता है बिकॉज ऑफ द चार्ज, राइट। तो ये भी बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। सो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि भाई मास की वजह से जो भी फोर्स ग्रेविटेशनल लगता है, सेम फोर्स वैसा ही एक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज की वजह से लगता है। बट आपको ये बात यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, वाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये कभी रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। कैसे? तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। प्रोटॉन है वो रिपल्सिव होता है, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो अट्रैक्टिव होता है नेचर। ना उसी रिपल्सिव एंड आप देख यहाँ पे आपको तुरंत पता तो चल गया होगा भाई लाइक चार्ज है उसके बीच में रिपल्जन होता है, एंड अनलाइक चार्ज है उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। सो न्यूट्रॉन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज उसके पास मास है बट चार्ज नहीं है। तो मास है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बट इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बीच में नहीं लग सकता, राइट। अगर आपको ये भी पता होगा कि लार्ज स्केल पे देखा जाए तो लार्ज स्केल पे आपको क्या मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू वी नो दैट केमिस्ट्री द मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट, एंड दिस ऑल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज दैट कि भाई जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है, राइट। इफ देर इज what is that excess of electron, the body has a negatively charge। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, एंड अगर प्रोटॉन का एक्सेस रहेगा तो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगी। कैसे? तो आपको एक 2-3 थियरी पढ़नी है सिर्फ, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हाईलाइट्स बता दूंगा कि क्या है। वैसे वो थियरी में से कुछ पूछा नहीं जाता है, बट आपको वो जानना जरूरी है थोड़ा कि क्या है, राइट। सो टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे दिया है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रोड्स एंड पिट्सबोर्न, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। इस सारे एक्सपेरिमेंट में एक ही फिनोमिनन होती है, कौन सी? तो ये वाली, कि चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक ही फिनोमिनन सारे एक्सपेरिमेंट में होती है। इसमें होता क्या है वो आपको हिंट छोटा सा बता देता हूँ कि भाई रोड्स एंड पिट्सबोल वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या है, तो रोड्स यहाँ पे आपको लेने हैं। कौन से रोड्स? तो कि भाई सपोज कि ग्लास रोड है, तो पहले ग्लास रोड को आप रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ। एक सिल्क क्लॉथ है उसके साथ आप रब करो तो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से कहाँ, सो फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास रोड से कम हो जाते हैं और सिल्क क्लॉथ पे इंक्रीज होते हैं, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज एंड ग्लास रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। सो जब दूसरा ऐसा सेम ग्लास रोड है वो रब करो और एक ग्लास रोड को हैंग करो सिल्क थ्रेड से, अगर दूसरा ग्लास रोड उसके पास रखा जाता है तो उसमें दोनों में रिपल्जन लगता है और वो दूसरा ग्लास रोड है वो थोड़ा दूर चला जाता है, राइट। और अगर सपोज कि आपके पास प्लास्टिक रोड है तो प्लास्टिक रोड को अगर आप रब करो किसके साथ, तो प्लास्टिक रोड को आप रब करोगे वुल के साथ या तो फिर सिल्क क्लॉथ के साथ, तो प्लास्टिक रोड में उल्टा प्रोसेस होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन है वो वुल में से ट्रांसफर होकर कहाँ पे आते हैं, प्लास्टिक रोड पे आते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस जो प्लास्टिक रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड जो वुल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर प्लास्टिक रोड को अगर ग्लास रोड के पास रखा जाए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि अगर दो ग्लास रोड हैं दोनों को रब किया है सिल्क क्लॉथ के साथ, दोनों ग्लास रोड को अगर पास लाया जाए तो रिपल्सन होगा। सेम अगर दोनों प्लास्टिक रोड है उसको रब किया आपने सिल्क क्लॉथ के साथ, अगर उसको हम पास लाए तो उसमें भी रिपल्सन होगा। बट एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड, जो एक है वो ग्लास रोड है वो रब किया है सिल्क के साथ एंड प्लास्टिक रोड है वो रब किया है वुल के साथ, अगर उन दोनों रोड को पास लाया जाता है तो दोनों रोड में अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे सब एक्सपेरिमेंट दिए हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी आपको पढ़ना चाहिए। इसमें एक आपको गोल्ड का एक फॉइल रहता है जिसको वी शेप में आपको बैंड करना है और उस फॉइल में दोनों पहले साथ रहती है फॉइल, राइट। बट जैसे ही उसमें आपको एक पॉजिटिवली रोड उसमें आप टच करवाओ तो दोनों फॉइल है वो अपने आप है वो
अवे हो जाती है, राइट. सो दैट इज द स्मॉल एक्सपेरिमेंट एंड ये आपको सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो इजीली इसमें से, राइट. नाउ from above all this experiment we can conclude that what is that. So भाई there are two kind of electric charges, positive and negative. कैसे पता चला, तो आपको पता होगा कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या तो रोड पे से सिल्क पे जाता है या तो फिर वूल में से प्लास्टिक रोड पे जाते हैं, वैसे पता चलता है, राइट. दूसरा ये पता चला लाइक चार्जेस रिपल विथ ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये आपको याद रखना है, एक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, राइट. दूसरी बात यहाँ पे है कि द प्रॉपर्टी इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस. मतलब अब जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसको दो चार्ज में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो तो उसको पोलैरिटी चार्ज का बोला जाता है, राइट. सो थैंक यू फॉर watching this video, right. Next lecture we discuss about the what are the new property and the conservation laws of charge and the additivity of charges, right, all this thing. And basically in next lecture we discuss about the charging by induction process and contact and non-contact charging process, right. Thank you.